नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। घनसाली विधानसभा के विकासखंड भेलंगना के मगरो धोपड़धार में एक पोल्ट्री फार्म में अज्ञात कारणों के चलते 150 मुर्गियों के मरने से आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बर्ड फ्लू की आशंका के चलते प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा मुर्गियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। मृत मुर्गियों को दफना दिया गया है। पोल्ट्री फार्म मालिक का कहना है कि अन्य 100 से अधिक मुर्गियां भी घायल अवस्था में हैं। कल सुबह मुझे फ़ोन आया था कि धोपड़धार में 150 मुर्गियाँ अज्ञात कारणों से मारी गई हैं। हमने तुरंत जो है वन विभाग और पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचित कर दिया था। उनकी टीम ने वहाँ जाके उनको रीति अनुसार दफना दिया है और बरेली उनका बर्ड फ्लू के लिए सैंपल गया है, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन बाद आएगी। उसी के बाद हम कुछ बता पाएंगे। दोपहरधार के शिव शरण ने कोरोना काल के चलते बेरोजगार होने के कारण 2-3 महीने पहले अपने गांव में ही पोल्ट्री फार्म खोला था। पोल्ट्री फार्म विगत दिनों से अच्छा चल रहा था, मगर बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में 150 मुर्गियां रातों रात मृत पाई गईं। साथ ही 100 मुर्गियां घायल अवस्था में पड़ी हैं। स्थानीय लोगों ने शिव शरण के लिए मुआवजे की मांग भी की है। मुर्गी फार्म से 150 मुर्गियाँ जो अचानक मर गई हैं और 70-80 मुर्गियाँ जो हैं घायल अवस्था में पड़ी हुई हैं। प्रशासन ने इस बात का भी संज्ञान लिया है। अब प्रशासन की टीम वहाँ पे पहुँची हुई है। आज भी प्रशासन की टीम जिले से वहाँ पहुँची है कि वो जो अज्ञात बीमारी थी, उस बीमारी की अभी पुष्टि नहीं हुई है कि बर्ड फ्लू से ये मुर्गियाँ मरी हैं या किसी और अज्ञात बीमारी से। मैं प्रशासन से, राज्य सरकार से अनुरोध करता हूँ कि पीड़ित परिवार को उचित से उचित मुआवजा देने की कृपा करेंगे। एसएसपी टिहरी के निर्देश पर नरेंद्रनगर थाना पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान का शुभारंभ किया। नवनियुक्त थाना अध्यक्ष प्रदीप पंत के नेतृत्व में मुख्य मार्गों पर पुलिस ने लोगों को जागरूक करते हुए अभियान चलाया। सड़क सुरक्षा अभियान में थाना अध्यक्ष प्रदीप पंत के अलावा उप निरीक्षक मोहन सिंह नेगी, विजय नौटियाल, शांति प्रसाद डिमरी, सोनू कुमार, कल्पना और मोहिनी भी शामिल रहे। बेसिकली जो अभियान चलाया जा रहा है एसएसपी महोदय के निर्देशन में चलाया जा रहा है, तो ये सड़क सुरक्षा माह है 2021। इसका जो मुख्य उद्देश्य है लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। कई लोग अभी भी ऐसे आप देख रहे होंगे कि जो बिना हेलमेट के चल रहे हैं या सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं या अनावश्यक रूप से बहुत तेज़ी से गाड़ियों को ऐसी जगह पे चलाते हैं जहाँ पे स्कूल कॉलेजेज हैं या भीड़ भाड़ वाली जगह पे हैं। तो लोगों को ऐसे इस प्रकार के जो ट्रैफिक वाले क्राइम है इनके संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से ये सड़क सुरक्षा माह जो चलाया जा रहा है। इसमें सभी लोगों को बताया जाएगा कि आप इस तरह की हरकतें न करें जिससे दूसरों का जीवन खतरे में पड़े। देवप्रयाग विधानसभा के क्षेत्र कीर्तिनगर ब्लॉक में डागरपट्टी संघर्ष समिति ने रविवार को पिपलीधार इंटर कॉलेज में 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया, जिसमें जानकारी मुहैया करवाने के लिए पशुपालन, कृषि विभाग, उद्यान के अधिकारी उपस्थित रहे। शिविर का आयोजन डागरपट्टी संघर्ष समिति के संयोजक गौरव राणा के द्वारा किया गया। मुझे लगता है कि डागर क्षेत्र जो है, डागरपट्टी जो है, सबसे पिछड़ी पट्टी है, जो कि मूलभूत सुविधाएं हमारे क्षेत्र में अभी तक उपलब्ध नहीं है। मैंने पहले भी समाचार चैनलों के माध्यम से, आपके माध्यम से सभी तक ये बात पहुंची है कि जो हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है वो इस वजह से पिछड़ा हुआ है कि लोगों के पास जानकारियां नहीं होती हैं। जानकारियों के अभाव के कारण हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। तो मुझे लगा कि एक शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को जानकारी मिले, और जब हमारे लोग जागरूक होंगे तो तब जाके हमारी पट्टी का विकास संभव है। कि जब तक किसान जो स्वयं जागरूक नहीं होता है तब तक फल पट्टी घोषित होने का कोई तात्पर्य नहीं है। जब कुछ जमीन धरातल पर अगर कुछ होता है तो समझो कि विभाग उसमें कार्रवाई करने को तैयार है, लेकिन धरातल पर यदि कोई आदमी काम करने को तैयार नहीं है तो चाहे डिपार्टमेंट हो, विधायक साहब हो, प्रधानमंत्री जी हो, कोई भी आए, कुछ नहीं हो सकता। काश्तकार स्वयं जब तक जागरूक नहीं हुआ तब तक इसमें कुछ हो नहीं सकता है। कौन कौन से विभाग इसमें आ जाएंगे? अच्छा, इसमें जो है हमारे आ रखे थे, उद्यान विभाग आ रखा था, पशुपालन विभाग से थे, कृषि से आ रखे थे, उन्होंने कृषि संबंधी जानकारी दी। पशुपालन विभाग वालों ने पशुओं से संबंधित जानकारी दी। मैं उद्यान विभाग से आया था तो मैं उद्यान संबंधी जो जानकारी थी वो हमने दी है। आए, उन्होंने बड़ी अच्छी वो किया,
लेकिन यहाँ के पब्लिक को जानकारी नहीं थी। जो इन्होंने अपना जो पब्लिक जो आपके पास बोल रही है अपना वो विचार करी, ये लोग सारे इन्होंने तो बताया कि ऐसा करो, लेकिन ग्राउंड पे जैसे इन्होंने खेती बाड़ी के लिए बताया ये करो जी, लेकिन एक बंदा एक खेत में आलू लगा देता, उसको जंगली जानवर सब तबाह कर देता है, सुअर तबाह कर देता है, क्या करेगा? उसका क्या है रिजल्ट? उसका जीरो है। ये जनप्रतिनिधि कभी ऐसा शिविर लगा है यहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं, सब प्राइवेट अपना जो भी है भाई बंद करें, सब अपना उन्होंने अपना वो किया, अपने भी नहीं मिलता। हम लोग आलू लगाते खेतों में, लगाए हमको आया सुअर आया रात भर वो ले गया वो कर, तो उसका किसान क्या करेगा? अपने लिए घर की सब्जी नहीं वो पड़ता हो। आज पहली बार से हम पता चलो कि ये के बारे में आया कृषि विभाग है, तब हम आए छन जब सुनी चाहिए हम अब तो हम बड़ी खुशी बात ये है कि हम तक कुछ जानकारी मिलो, हम कुछ करो न ये खेती के बारे, ये खेती मात अच्छा हमारी ये के खातर हम कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं। सिलेंडर मिली न, गौसा मिली न, तो हम लैट्रिन बाथरूम मिली न, हम कोई भी सब तक क्या चीज मिले न, हम तक कोई भी चीज नहीं मिली। अब पता नहीं कोई खाना चाहिए कि नो नहीं लिखना कि क्या नहीं करना, हम तो आज मन सरकार भी एक हौज तक भी नहीं मिली। 2003 पेंशन मिलती, शेष व्यवस्था और कुछ नहीं मिले, काम नहीं दमा नहीं, शेष विकलांग है। तो आप विकलांग होने के बावजूद भी कितना पैदल चल के आए यहाँ पे जानकारी उगाने के लिए? यहाँ से आए, मैं क्या करें मजबूरी है तब। अच्छा, किस चीज कारण से आप यहाँ पे आए थे अपनी समस्या के लिए? ऐसे आया मैं कि किसी गड्ढा मिल रहा है, मोल दाना की कहीं कुछ मिल गए, हमको नहीं मिले। क्यों नहीं मिला? पता नहीं। साधु संतों की नाराजगी के बाद हरिद्वार के पांडेवाला स्थित श्री पंचायती धड़ा फिर हेडियान से कुंभ मेले की पेशवाई निकालने का रास्ता साफ हो गया। जूना अखाड़े के साधु संतों के साथ साथ कुंभ मेलाधिकारी दीपक रावत ने हरिद्वार के पांडेवाला स्थित श्री पंचायती धड़ा फिर हेडियान का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। कुंभ मेले में इसी स्थान से जूना, अग्नि और आह्वान तीनों अखाड़ों की पेशवाई निकलती है। मूलभूत सुविधाएं इसमें बिजली, पानी, टॉयलेट, साफ सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, इनफैक्ट यहाँ की थोड़ा साज सजावट, इस सब पे चर्चा हुई और सारे डिपार्टमेंट्स भी साथ में आए थे। सभी डिपार्टमेंट्स को निर्देश मिले हैं कि समय रहते हुए सारे काम ये पूरे कर दें। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अभी से एंटिसिपेट नहीं कर पाते। वो जब यहाँ पे साधु संतगण हमारे पे रहने लगेंगे, हो सकता है उसके बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हों जो सामने आए, तो उनको भी हम लगातार फिर सॉल्व करते रहेंगे और लगातार हमारा संवाद बना हुआ है और कुल मिला के हमें एक बहुत ही अच्छा भव्य कुंभ का आयोजन करना है। जहाँ पर हमारे तीनों अखाड़े, जूना अखाड़े का छोटा भाई आवाहन अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, जो मुख्य अखाड़ा जूना अखाड़े के अंतरंग साथ रहते हैं, ये तीनों अखाड़े, तो हम लोग कई दिनों से पहले भी आए और पहले जो कार्य हुआ उस पर हम लोग थोड़ा थे कि साहब नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन आज जब साहब आए तो उन्होंने जितनी मूलभूत सुविधाएँ हैं, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, चाहे शौचालय की व्यवस्था हो, चाहे टेम्परेरी जो भी व्यवस्था है, शौचालय की टेम्परेरी अगर वो परमानेंट कम है तो साहब ने कहा टेम्परेरी हम लगाऊंगा, जो भी आ जाए। आज हम लोग जूना अखाड़े के सभी पदाधिकारी में, जूना अखाड़े के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ मंत्री सचिव सारे सभी आज बहुत संतुष्ट हैं। छत्तीसगढ़ के जौनपुर ब्लॉक में मंगलवार को विद्योदय प्रोजेक्ट का उद्घाटन राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज ढाणा में किया गया। कॉलेज के परिसर में रोहन जॉर्ज के सौजन्य से जौनपुर ब्लॉक के कुछ ग्राम सभाओं में ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को सुचारू रूप से चलाने के लिए वाईफाई डोंगल वितरित किए गए। प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य दूर दराज क्षेत्रों को ऑनलाइन शिक्षा पद्धति से जोड़ना है। ये बच्चे जो गांव से आते हैं, गांव और स्कूल्स के बीच में कनेक्शन सेटअप करने के लिए, और उसके लिए वाईफाई कनेक्शन, वाईफाई राउटर्स दोनों गांव, 3 गांव में और 2 स्कूल्स में वाईफाई कनेक्शंस, वाईफाई राउटर्स दिए जा रहे हैं, जो ये कनेक्शन को बच्चों की पढ़ाई के लिए सहायता करेगी। समाज कल्याण विभाग ने बेरीनाग विकासखंड कार्यालय के परिसर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया। शिविर में विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाए गए और लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही 98 लोगों को दिव्यांग प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। शिविर में 200 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण, 125 वृद्ध अवस्था और विधवा पेंशन के आवेदन भरने के साथ ही सैकड़ों लोगों ने लाभ उठाया। लगभग 1 साल बीत चुका है महामारी कोरोना के खातिर ये शिविर नहीं लग पाए, लोगों के काम अटके हुए थे। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, तमाम किस्म की पेंशनें जो हैं गरीब जनता को लाभ मिलता था, थोड़ा विलम्ब हुआ। आज ये शिविर इसलिए हमने प्रयास किया कि मैंने
पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक में ये शिविर लगने चाहिए। लंबे समय में आज मेरे विधानसभा क्षेत्र गंगोली हाट में ब्लॉक सभागार गंगोली हाट में ब्लॉक सभागार बेरीनाग में समाज कल्याण का जो ये कैंप आयोजित किया गया है और ये हमारी क्षेत्रीय जनता की बहुत पहले से बहुत बड़ी मांग थी और बार बार बोलते रहते थे। मैंने माननीय मंत्री जी के समक्ष ये बात रखी और वो जो उन्होंने तत्काल तुरंत ही आज दोनों ब्लॉकों में मेरा ये कैंप रखवा दिया है और आज देखने को मिला है कि बहुत लोगों को यहाँ लाभ दिया गया है। बहुत हमारे दिव्यांग गरीब जनता है जो पिथौरागढ़ तक नहीं पहुँच पाते थे और उनका आज यहीं पर आकर के सर्टिफिकेट भी बन गया है और पेंशन के लिए भी अप्लाई कर लिया है और जनता खुश है। पिथौरागढ़ जिले के विधानसभा गंगोली हाट में कांग्रेस पार्टी ने 2022 को लेकर चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। गणाई गंगोली के वन विभाग के गेस्ट हाउस में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। पूर्व विधायक नारायण राम ने सभी कांग्रेसियों को संबोधित किया। साथ ही इस दौरान माघ मास की खिचड़ी का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था बूथ कमेटियों का गठन और कांग्रेस की एकता का। एक हम बने रहेंगे तो कांग्रेस जीतेगी और हमने कांग्रेस की एकता का संदेश को जन जन तक पहुंचाया और कार्यकर्ताओं का सम्मान और बूथ कमेटी का गठन, इस बात पर हमने जोर दिया और हम कांग्रेस के लिए एक हैं, एक रहेंगे और उत्तराखंड में कांग्रेस का परचम लहराएंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज जो खास तौर पे जो ये बैठक रखी गई, इसमें हमारा जो सबसे बड़ा योगदान है हमारे उत्तराखंड के प्रभारी माननीय दीपक यादव जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, माननीय हमारे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश राव, राष्ट्रीय महासचिव पंजाब, उनका बड़ा सहयोग योगदान रहा। उनके दिशा निर्देशों अनुसार उत्तराखंड में हर ब्लॉक में ब्लॉक की बैठक रखने का निर्णय लिया गया और ये बहुत एक अच्छा लिया जिसमें संगठन मजबूत होगा। इन्हीं के आदेशों अनुसार हमारे जिला के अध्यक्ष को आदेश दिया गया कि जिले में हर ब्लॉक में बैठक रखी जाए। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।